Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your second chapter, The Sound of Music, and that is divided into two parts. The name of first part is Evelyn Gilani Listen to Sound Without Hearing It, and the name of second part is The Sehnai of Bismillah Khan. So today we will read the first part of this chapter. एवलिन गिलानी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि जो एवलिन गिलानी जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में लिसन्स टू साउंड, वो सुनती है म्यूज़िक को विदाउट हियरिंग इट, उसको बिना सुने. सो हम इस बात को भी समझेंगे इस चैप्टर में. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति जो है उसे छीन ली, लेकिन उसको कुछ दिया, कुछ असाधारण. वट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उतनी गहराई के साथ जितना हम में से कोई नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी कारण वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है इतने सुंदर रूप से. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक पढ़े ये नीचे दिया गया जो वृत्तांत है एक पर्सन के बारे में. हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने क्या किया, संघर्ष किया अपनी शारीरिक अयोग्यता के खिलाफ. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी लाइफ को क्या बना लिया, एक सफल कहानी में तब्दील कर दिया. सो रश आर जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आवर्स जो हैं मतलब एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पे जो क्या है धक्का मुक्की जो चल रही है, ठीक है. क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कहाँ पे, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, यानी भूमिगत जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे क्या है, जो काफ़ी भीड़ होने के कारण जो है धक्का मुक्की चल रही है. फॉर पोजीशन ऑन, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक पतली सी जो है लड़की लुकिंग यंगर, जो काफ़ी छोटी दिख रही है, देन हर 17 ईयर्स, अपनी एज से, क्योंकि वो 17 की है लेकिन वो काफ़ी छोटी दिख रही है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस तो है लेकिन काफ़ी एक्साइटेड है. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वो सुनती है किसको, वाइब्रेशंस को, ठीक है, कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, मतलब ट्रेन के आने की. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, उसका पहला दिन है उस प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी में जो कि संगीत की अकेडमी है लंदन में. एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, और ये क्या है, डोंटिंग इनफ, कि डरा देने वाली बात है हर एक उस टीनेजर के लिए जो कि फ्रेश है, फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, जो कि अभी अभी आया है किससे, स्कॉटिश फॉर्म से. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप. लेकिन जो क्या है, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, कि ये जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी जो संगीतकार है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने क्या फेस किया, काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस किया था. देन मोस्ट, दूसरों की बजाय, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी. एवलिन गिलानीज लॉस्ट ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और एवलिन गिलानी ने अपनी सुनने जो शक्ति है वो धीरे धीरे खो दी थी. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, और जब उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ गलत हुआ था. व्हेन द 8-year-old इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की जो इवलिन थी वो क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी अपने पियानो बजाने के लिए. दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, उन्होंने उसका नाम जो है पुकारा लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हियर्ड, और मैंने अचानक जो ये महसूस किया कि वो उसने बिल्कुल नहीं सुना. सेज इजाबेल गिलानी, कौन कहती है, इजाबेल गिलानी, जो उनकी माँ है एवलिन की, वो कहती हैं. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, और जो है काफ़ी समय तक एवलिन ने जो क्या किया, छुपाए रखा, कंसील मतलब छुपाए रखा, किसको, अपनी डीपनेस को, बढ़ती हुई डीपनेस को, बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, लेकिन जब वो क्या है 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी जो है ख़राब होते चले गए, या उसके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और तभी उसकी हेड मिस्ट्रेस ने किसको बुलाया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसको कहाँ लेकर जाए, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous damage,
और वहाँ पे क्या किया गया, ये डिस्कवर किया गया कि दैट हर हियरिंग, कि उनकी जो हियरिंग है, उनकी जो सुनने की शक्ति है, वह सीवरली इम्पेयर्ड, वो बुरी तरह से जो क्या है कमज़ोर हो चुकी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, क्योंकि जो लगातार धीरे धीरे जो क्या हो रहा था, उसका जो नर्व सिस्टम जो है काफ़ी ख़राब हो गया था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और जो है उनको एडवाइज़ किया गया कि वो उनको क्या करवा लेना चाहिए, हियरिंग एड्स, जो भी सुनने के जो भी यंत्र हैं वो फिट करवा लेनी चाहिए उसके लिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसको कहाँ भेज देना चाहिए, बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि हर चीज़ जैसे उसके सामने एकदम से क्या हो गई, ब्लैक हो गई, काली पड़ गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने क्या किया, उसने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है जीवन व्यतीत करेगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ कर दिया। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए एक्साइलोफोन, एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है एक्साइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने ये निश्चय किया कि वो भी इसी को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो क्या थे, तबलची रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने क्या किया, उसके पोटेंशियल को स्पॉटेड किया, उसके पोटेंशियल्स को जो है जाना, उसकी प्रतिभा को पहचाना। ही बिगेन बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उसने बजाए 2 बड़े ड्रम अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग स्वर में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर ही वुड से, उसने कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, इसको जो है सुनने की कोशिश करो, इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, और मैंने महसूस किया कि मैं महसूस कर सकती हूँ हायर ड्रम को अपने कमर के ऊपर वाले भाग में, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और लोअर जो साउंड को अपने वेस्ट के नीचे वाले भाग में, कमर से नीचे वाले भाग में। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को जो है वो रिपीट किया कई बार। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही इवलिन ने ये खोज निकाला, सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वो इनको सेंस कर सकती है, इनको महसूस कर सकती है, अलग अलग नोट्स को, अलग अलग स्वरों को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों के साथ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने दिमाग को और अपने शरीर को खोलना, टू साउंड एंड वाइब्रेट, मतलब स्वर और उस कंपन के लिए। द रेस्ट वॉज शीर डेटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और जो बाकी कुछ हुआ वो उसका शीर डेटर्मिनेशन यानी शुद्ध जो है विशुद्ध दृढ़ निश्चय था, एंड हार्डवर्क और मेहनत थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उसके बाद से, उस पॉइंट के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उसने जो है वो उसने विजिट किया यूनाइटेड किंगडम अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। बाय द टाइम सी वो 16, और उस समय क्या थी, जो वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, जब उसने ये निश्चय कर लिया कि वो संगीत को ही अपनी लाइफ बना लेगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने क्या किया, ऑडिशन दिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और सबसे जो है हाईएस्ट मार्क्स उसने प्राप्त किए, जो कि उस अकेडमी के इतिहास के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और जो है सी ग्रेजुअली मूव्ड, उसने धीरे धीरे जो क्या किया था, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी कि ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो सोलो परफॉर्मेंस जो है वो करने लगी। एंड फॉर 3 years कोर्स, और अपने 3 सालों के कोर्स के अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने जीत लिए थे अधिकतर अपने जो है टॉप अवार्ड्स जो थे उसने वो जीत चुकी थी। सो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।